हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने ऐसे बहुत सारे बेसिक्स टर्म जो भी था, जैसे कि जो भी है डेब्टर्स, क्रेडिटर्स, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन वगैरह वगैरह वो सब समझाया था। प्लस जो गोल्डन रूल्स था वो समझाया था। ठीक है, मतलब देखा जाए तो एकदम अकाउंटिंग का जो भी बेसिक था, जो आपको चाहिए होगा टेली में काम करने के लिए, वो बेसिक पोर्शन मैंने पिछले वीडियो में समझाया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको देखो, क्योंकि उसको मतलब बेसिक को समझे बिना, अकाउंटिंग का बेसिक हो या जो जो भी है उसको समझे बिना आप टेली में काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले उसको समझो एंड देन टेली जो समझाऊंगा उसमें आना। की आज वैसे टेली का इतना कुछ काम वाम कुछ करेंगे, मतलब ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि टेली में आज जो है एकदम टेली सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर का मैं बेसिक समझाऊंगा। ठीक है, तो ये अभी तो वो उन लोगों वो जो फॉर्मूला वगैरह जो जो भी रूल्स वगैरह मैंने समझाया था, सॉरी फॉर्मूलास नहीं है, रूल्स जो भी मैंने समझाया था उनका कोई ज़रूरी नहीं है अभी इस, लेकिन आगे ज़रूरत होगा। ठीक है, इसलिए पहले उसको समझ जाओ अच्छे से। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो टॉपिक है टेली ईआरपी 9 जो सॉफ्टवेयर है वो। ठीक है, तो टेली ईआरपी 9 जो सॉफ्टवेयर है, उसका नाम में ये सॉफ्टवेयर मतलब वो एक मतलब क्या है, एप्लीकेशन मान के चलो, या फिर एक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी है उसमें हम लोग एंट्री वगैरह करते हैं एंट्री। ठीक है, तो वो क्या है, मतलब टेली से पहले या फिर आज भी बहुत सारे ऐसे जो लोग टेली यूज़ नहीं करते, वो लोग कैसे करते हैं, रजिस्टर्स वगैरह बुक्स वगैरह मेंटेन करते हैं ना। तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये टेली। ठीक है, बहुत काफ़ी तरीके से फ़ायदेमंद भी है। ठीक है, फास्ट है, रिलायबल है, स्पेस भी मतलब ज़्यादा नहीं लगता है। एक लैपटॉप में आप जितना मर्जी आप इसमें बहुत तरह तरह के अलग अलग डाटा एंट्री करके रख सकते हो। ठीक है ना, तो टेली जो है वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस ये डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट का जो सीरी है उसमें हम लोग को बढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, हम लोग डेवलप हो रहा है, ये रजिस्टर्स बुक्स से आगे आगे उठ के मतलब उठ के आएंगे। तो टेली में काम करने से पहले आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि टेली है क्या एक्चुअली। तो टेली का जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था अर्ली 1980s में। ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं है वैसे ही है, हार्डली 40 30 40 35 40 ईयर्स होगा। उसको स्टार्ट किया था मिस्टर भारत गोयनका, जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये जो कंपनी था, कंपनी का नाम है टेली ईआरपी 9, तो वो आपका सॉफ्टवेयर है ना। और ये इसका जो कंपनी है, कंपनी का नाम है टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम है टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो टेली जो टेली ही मेन प्रोडक्ट है उनके कंपनी का। ठीक है, तो टेली में जो ERP लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अभी टेली में हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग का काम ही नहीं करते, टेली में हम लोग और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं जो कि एक बिजनेस को डे टू डे लाइफ में रन करने के लिए चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट मतलब वो जो गुड्स वगैरह गोदाम वगैरह में जो जो उसका सामान वगैरह रहता है ना, उसको मैनेज करना। फिर टैक्स वगैरह मैनेज करना। फिर पेरोल जो भी है, पेरोल मतलब जो कि रहता है ना, सैलरी वगैरह देने के लिए जो भी हिसाब किताब करना पड़ता है वो सब। तो वो सब हिसाब करके कर सकते हो आप टेली में। इसके लिए टेली को हम लोग ERP बोलते हैं। ERP मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और 9.0 या फिर 9 एक्चुअली वो उसका वर्जन है, इसी इतना वो अलग कुछ ऐसा नहीं है वर्जन। जैसे कि विंडोज 10 का विंडोज 10 रहता है ना, 10 मतलब उसका वर्जन रहता है सेम। टेली का टेली 9 जो है वो वर्जन है। तो एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये जो टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि जिसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में। मल्टीनेशनल कंपनी मतलब वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया को छोड़ के, इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे देशों में ये फैला हुआ है। बाकी बहुत सारे देशों में ये अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये कंपनी जो है इंडियन कंपनी है, याद रखना है। ठीक है, टेली इंडियन कंपनी है। तो ये जो है इसका मेन फोकस है टेली ERP ने जैसे सॉफ्टवेयर है, ये जो मेन टेली ERP जो सॉफ्टवेयर, ये आप गूगल में जाकर सर्च करना टेली सॉल्यूशंस। सर्च करने से आपको वहाँ से जाके उनका ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस क्या है, देखो डाउनलोड जो करोगे, डाउनलोड करने से आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर मिलेगा वो आएगा एजुकेशन मोड में। ठीक है, टेली सॉफ्टवेयर का दो मोड होता है एक्चुअली। जो है एजुकेशन मोड, जो कि सिर्फ सीखने के लिए, इसमें इसमें आप प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर सकते हो। और आपको अगर प्रोफेशनली काम करना है उसको, तो उसके लिए आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, और देट इज नोन एज लाइसेंस मोड एंड एजुकेशन मोड। ठीक है, तो थोड़ा दिखा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा थोड़ा। हाँ, आप जब टेली को ओपन करोगे ना, डायरेक्टली ओपन होगा तो इस तरह से ओपन होगा। ठीक है,
मेरा तो यहाँ पे एक्चुअली लाइसेंस एंड यहाँ पे देखो लाइसेंस एंड सर्विसेज के नीचे यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह दिया हुआ है, इसका मतलब कि मेरा लाइसेंस है। तो लाइसेंस है तो इसलिए यहाँ पे कोई डायलॉग बॉक्स वगैरह कोई एक्स्ट्रा आया नहीं है। आपका तो लाइसेंस नहीं रहेगा, इसलिए जब आप ओपन करोगे तो इस तरह से एक बॉक्स यहाँ पे कुछ आएगा, लाइसेंस रिलेटेड कुछ पूछेगा आपको। आपको क्या करना है, एस्केप एस्केप प्रेस करना है, एक दो बार प्रेस करना पड़ेगा, फिर वो गायब हो जाएगा, फिर इस तरह से आएगा आपका, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है देखो, लाइसेंस जो रहेगा तो मेरा एक्चुअली लाइसेंस है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और आप अगर ये एजुकेशन मोड में होता तो यहाँ पे एजुकेशन मोड लिखा हुआ रहता। तो एजुकेशन मोड और लाइसेंस मोड में डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैंने बताया, जब उसके नाम में एजुकेशन मोड में आप बस सीख सकते हो, प्रोफेशनली काम नहीं कर सकते। तो काम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है या फिर टेली कंपनी का जो सपोर्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन जो एजुकेशन मोड से गायब रहता है वो है डेट चेंज करना। तो एक जो डे टू डे लाइफ, एक बिजनेस को प्रोफेशनली हैंडल करने में जो डे टू डे लाइफ में आप जो एंट्री वगैरह करोगे, इसमें डेट का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। अगर आप डेट ही चेंज नहीं कर पाए तो फायदा क्या हुआ एंट्री करने का, समझ में आ रहा है। तो आप एजुकेशन मोड में सीखने के लिए, आप नॉर्मली काम सीखने के लिए वो सब एंट्री वगैरह कर सकते हो, लेकिन डेट चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको पूरा सर्विसेज चाहिए होगा, आपको प्रोफेशनली काम करना है, तो आपको लाइसेंस वर्जन खरीदना पड़ेगा। और लाइसेंस वर्जन जो है अलग अलग टाइप्स के हैं, सिंगल मोड, फिर मल्टी यूज़र, फिर उसका गोल्ड सिल्वर, अलग अलग कुछ कुछ है, बहुत सारे ऐसे है, उसका पैकेज है अलग अलग, उसके हिसाब से आप खरीद के उसमें काम कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो जब ओपन करोगे तो इस तरह से ओपन कर होगा, इस तरह से, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को कि इसमें माउस को यूज़ नहीं करना है। टेली में आपको क्या करना है, माउस को यूज़ नहीं करना है। यूज़ कर सकते हो, अच्छा है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम होगा वगैरह वगैरह, लेकिन टेली में सब कुछ शॉर्टकट, सब चीज़ का, हर एक चीज़ का शॉर्टकट कीज है, हर एक चीज़ का शॉर्टकट की है। तो ऑब्वियसली आपको माउस यूज़ करने की जरूरत पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो आपको माउस यूज़ करना ही नहीं है, आपको बस कीबोर्ड में ध्यान देना, इजीली काम कर सकते, समझ में आ रहा है। ओके, सो टेली के बारे में तो समझ में आ गया ना, व्हाट इज टेली सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया मिल गया आपको। अच्छा, तो अभी सबसे पहला काम जो हम लोग टेली में करते हैं कुछ भी करने से पहले, वो है कंपनी क्रिएट करना। तो यहाँ पे देखो हाउ टू क्रिएट ए कंपनी लिखा हुआ है, दिख रहा है, हाउ टू क्रिएट ए कंपनी। हाउ टू क्रिएट ए कंपनी का मतलब क्या है, देखो हाउ टू क्रिएट ए कंपनी का मतलब कंपनी क्या है। ये कंपनी मतलब आप जो भी हिसाब किताब करोगे, किसी एक बिजनेस का तो हिसाब किताब कर रहे हो ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के लो मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैं ABC एक कंपनी है या फिर एक छोटा सा बिजनेस ही है मान के चलो, उसने मुझे बुला के बोला है कि आप आज से मेरा अकाउंट संभालिए, बोल के मुझे उन्होंने हायर किया हुआ है। तो मैं जब मेरे यहाँ पे उनका हिसाब किताब करूँगा, मैं थोड़ी ऐसे हवा में कर सकता हूँ। उनके नाम का ABC कंपनी नाम का बोल के कंपनी बनाना पड़ेगा ना, तभी मैं उसके अंदर में जाके हिसाब किताब करूंगा। इससे क्या होगा, मैं अगर 2-3 कंपनी का अलग अलग कर रहा हूँ तो 2-3 कंपनी अलग अलग रहेंगे। ABC कंपनी, XYZ कंपनी, 2 कंपनी का मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ, तो मुझे जब ABC का हिसाब करना होगा तो मैं ABC के अंदर में चला जाऊंगा, तो उसका हिसाब उसमें करूंगा। और जब XYZ का करना होगा तो मैं XYZ का अंदर में चला जाऊंगा। इस तरह से आप बहुत सारे कंपनी ओपन करके रख सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई कंपनी ओपन नहीं है ना, इसलिए आपको जैसे कि यहाँ पे जैसे कि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि कंपनी इन्फो के लिए ऑल्ट F3 करो, क्रिएट कंपनी, ये जो इसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। आपको सामने डायरेक्टली आपके सामने दिख रहा है, दिख रहा है, देखो ये कंपनी इन्फो का जो ऑप्शन दिख रहा है, ये सिलेक्ट कंपनी वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे ही दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है। अगर यहाँ पे, अगर ये एक्चुअली नया है इसलिए मैंने पहले से कोई कंपनी बना के नहीं रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है। अगर आपने पहले से कुछ कंपनी वगैरह बना के रखा हुआ होता ना, तो डायरेक्टली क्या होता, यहाँ पे एक कंपनी का नाम आ जाता। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आपके यहाँ पे कंपनी कोई है तो बाय डिफॉल्टली एक टेली क्या करेगा, इसमें से रैंडमली कोई कंपनी को यहाँ पे ओपन करके रख देगा, वो खाली नहीं रखेगा। नया है तो ऑब्वियसली खाली कुछ है नहीं, इसलिए वो खाली है। अगर लेकिन आपके आपके डाटे में, मतलब जो डाटा है, डाटा में एक दो या फिर एक ही कंपनी है बाई चांस, ऐसे मांगे 2-3 कंपनी पहले से आपने रखा हुआ है वहां से, तो वहां से रैंडमली एक को ओपन करके रखेगा, हमेशा खाली नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पे कंपनी जब ओपन होगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं लग रहेगा। तो यहाँ पे अगर कंपनी ओपन है तो नेम ऑफ कंपनी के नीचे रहेगा कंपनी, ठीक है, कंपनी का नाम। और जब यहाँ पे अगर कंपनी का नाम है, यहाँ पे तो नहीं है, इसलिए ये जो मेन्यू दिख रहा है, इस मेन्यू का नाम है कंपनी इन्फो, डायरेक्टली ओपन है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेन्यू अगर एक कंपनी का नाम होता तो इसका ये जो मेन्यू ये थोड़ा बड़ा होता, और बड़ा उसका नाम होता गेटवे ऑफ टेली, और उसमें अलग अलग ऑप्शंस होते, ठीक है। मैं वो दिखाता हूँ बाद में कैसे होगा।
ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, तो डायरेक्ट ये तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल रहा है, सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। तो सिलेक्ट कंपनी का जो ऑप्शन है, देखो माउस को मैं अभी तुम आप लोगों को दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली आपको यूज़ करना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली देखो सिलेक्ट कंपनी में एस जो है वो रेड में दिखाई दे रहा है, तो ये एस एक्चुअली आपका शॉर्टकट है। या फिर जैसे लॉगिन एज रिमोट यूजर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो लॉगिन एज रिमोट यूजर मतलब एल। फिर क्रिएट कंपनी में जो ये सी दिख रहा है, ये सी हो गया आपका, ठीक है। तो सिलेक्ट कंपनी का मतलब क्या है? सिलेक्ट कंपनी का मतलब है एक कंपनी, अगर आपके पास पहले से कंपनीज है, 3-4 कंपनीज है, आपको उन्हीं में से किसी एक को ओपन करके उसमें काम करना है, तो आप सिलेक्ट कंपनी में जाओगे, जाके आप वहां से इजीली काम, मतलब कोई किसी एक को चूज करके काम कर सकते हो। समझ में आ रहा है? और आपके पास कोई कंपनी है ही नहीं, एक भी कंपनी नहीं है, तो आपको ये सिलेक्ट कंपनी में मतलब सिलेक्ट कंपनी एक्चुअली एक्टिवेट होगा ही नहीं। मेरा यहाँ पे एक या दो कंपनी ओपन है, इसलिए यहाँ पे एक्चुअली है मेरे इसका जो डाटा है इसमें है एक दो कंपनी, इसलिए सिलेक्ट कंपनी एक्चुअली यहाँ पे एक्टिवेट है, ये काम कर रहा है। अगर एक भी कंपनी नहीं होता तो ये काम ही नहीं करता, इसके जैसा शर्ट कंपनी के जैसा मतलब बंद होता, मतलब डीएक्टिवेट रहता। तो मान के चलो मेरा अभी यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, मुझे फर्स्ट से स्टार्ट करना है, मुझे क्रिएट करना है। कंपनी कैसे क्रिएट करूंगा मैं? कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है, एंटर करो। एंटर करोगे तो कंपनी क्रिएशन का जो पेज है वो ओपन हो, ठीक है। आया? ये है कंपनी क्रिएशन का पेज। ये जो कंपनी क्रिएशन का जो पेज है, इसमें आपको कंपनी के रिलेटेड जितना भी आपका इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ देना है। नाम फॉर एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ABC लिमिटेड, ठीक है। फिर मेलिंग एड्रेस, मेलिंग जो भी नेम होगा वो, फिर एड्रेस, कंट्री है, फिर स्टेट हो गया असम, ठीक है। देखो जब ये जो कंट्री वगैरह, कंट्री स्टेट वगैरह वो बाय डिफॉल्ट पहले से लिस्ट रहता है, आप अपने हिसाब से मर्जी के हिसाब से नहीं दे सकते। असम दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, एंटर कर दो, आ गया। पिन कोड देना है, पिन कोड दे दो, फिर फ़ोन नंबर वगैरह वो सब, ठीक है, देना है। फिर ये देखो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक बिगिनिंग फ्रॉम, ये दोनों क्या है? हर एक बिजनेस को, कॉमर्स के जो है वो उनको पता रहेगा ये फाइनेंशियल ईयर क्या है। जो नॉन कॉमर्स के उनको तो उनके लिए ये है कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या? फाइनेंशियल ईयर का मतलब है हर एक बिजनेस जो है, हर एक बिजनेस, जैसे कि मैंने पिछले जो भी पिछले वीडियो में बताया था कि ईयरली बेसिस पे हर एक बिजनेस क्या है अपना इवेल्यूएशन करता है। इवेल्यूएशन का मतलब है कि एक साल में उसने कितना कमाया, कितना गवाया, जितना भी हिसाब किताब रहता है ना ईयरली बेसिस पे, वो ईयरली बेसिस पे करना पड़ता है हर बिजनेस को। अगर आपको सिर्फ आपके लिए नहीं, ये गवर्नमेंट को जब टैक्स वगैरह पेमेंट करोगे इसके लिए भी करना पड़ता है, मतलब सब कुछ देखोगे तो ईयरली बेसिस पे ये करना पड़ता है ही, ठीक है ना। ये अपने हिसाब से करने से नहीं होगा, क्योंकि टैक्स वगैरह भी तो देना पड़ेगा, उसके लिए आपको फाइनेंशियल ईयर, ये मतलब एक साल के हिसाब से हर बिजनेस चलता है कि जिस डेट एक साल हो गया, अभी हिसाब करेंगे कि इस एक साल में कितना कमाया, कितना गवाया, देन उसका टैक्स वगैरह जितना भी है, और जितना भी है उसको, और भी बहुत सारे काम है, सिर्फ टैक्सेशन के लिए नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं एक्चुअली ईयरली बेसिस पे अगर आप उसको इवेलुएट करते हो तो, ठीक है। तो ये जो ईयरली बेसिस पे इवोल्यूशन होता है दैट इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर, एक कंपनी का एक फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर अपनी मर्जी से नहीं मतलब नहीं होगा फाइनेंशियल ईयर, और ये नॉर्मली जैसे जनवरी से दिसंबर तक भी नहीं होता है एक्चुअली। बाहर के देशों में जनवरी से दिसंबर है, लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में हम लोग अलग है। इंडिया में हम लोग हिंदू कैलेंडर को फॉलो करते हैं। दैट विल बी अप्रैल टू मार्च, मतलब एक साल का अप्रैल से स्टार्ट होकर दूसरे साल के मार्च में जाके ईयर एंडिंग होता है। तो देखना हम लोग के यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि मार्च में ईयर एंडिंग बोलते हैं लोग, ठीक है ना। तो अप्रैल जो है, अप्रैल फर्स्ट से स्टार्ट होता है और जाके मार्च 31, अब जैसे कि मान के चलो यहाँ पे 2020 लिखा हुआ है ना, तो 1 अप्रैल 2020 में स्टार्ट हुआ, तो 31 मार्च 2021 को जाके वो एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। तो ये फाइनेंशियल ईयर एक्चुअली फिक्स रहता है। 1 अप्रैल को मतलब 1 अप्रैल को, वो चेंज नहीं होगा। फाइनेंशियल ईयर इसी से मतलब इस तरह से वो फिक्स ही रहेगा, अपने हिसाब से वो चेंज नहीं कर सकते, समझ में यार। एंड बुक बिगिनिंग फ्रॉम को मतलब क्या है? बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है आपने कब से हिसाब रखना स्टार्ट किया, या फिर आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ, दैट इज नोन एज बुक बिगिनिंग फ्रॉम, ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर 1/4/2020 ठीक है, लेकिन मैंने हिसाब रखना स्टार्ट किया मान के चलो, या फिर मैंने बिजनेस ही स्टार्ट किया, मान के चलो सितंबर के 3 तारीख को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और 3 तारीख से मेरा हिसाब किताब करना चालू हुआ, तो थोड़ी ना मैं नीचे जो बुक बिगिनिंग फ्रॉम जो यहाँ पे मैं 1/4 दे सकता हूँ, नहीं दे सकता ना, क्योंकि मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है 3 मतलब
3 सितंबर से, तो मैं यहाँ पे बुक बिगिनिंग फ्रॉम का जो डेट है वो दूंगा 3 सितंबर, ठीक है। तो ये है बुक बिगिनिंग फ्रॉम एन फाइनेंशियल ईयर का जो डिफरेंस है, ये समझ में आ रहा है? हो गया? इसको नहीं, ये सब कुछ नहीं चाहिए, सब मत देखो अभी। फिर यहाँ पे जो करेंसी देखो, इंडिया दिया तो ऑटोमेटिक इंडिया का जो रुपीज़ का सिंबल है वो आ गया, INR ऑटोमेटिक आ जाता है वो। यहाँ पे जब कंट्री चेंज करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज भी हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चले जाओ एंटर एंटर, फिर एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, फिर से एंटर करो, बस एंटर करते जाना है आपको और कुछ नहीं। एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, एंटर कर दो, डन, ठीक है। एंटर करोगे फिर आपका कंपनी बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा वेट करो, यहाँ पे नॉट रेस्पॉन्डिंग दिखा रहा है शायद, हाँ हो गया हो गया। देखो यहाँ पे अभी नाम दिखा रहा है, क्या नाम दिखा रहा है यहाँ पे? ABC लिमिटेड ये जो है, और फिर आपका कंपनी क्रिएट हो गया, हुआ। नेम ऑफ कंपनी ABC लिमिटेड, नो वाउचर्स एंटर दिखा रहा है कि कोई वाउचर एंट्री है हुआ नहीं है यहाँ पे। और फिर दिखा रहा है कि सिलेक्ट कंपनी जो भी है, ये कंपनी इन्फो में अभी भी है। गेटवे ऑफ टेली में जाने के लिए वो गेटवे ऑफ टेली का ऑप्शन मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी ये वो गेटवे ऑफ टेली जो है, मतलब जो दूसरा जो और एक मेन्यू ओपन होता है वो बाद में दिखाऊंगा। अभी इसको छोड़ो, उसको दिमाग से निकालो। अभी बस कंपनी इन्फो का जो है उसमें क्या 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 करना है वो देखो, ठीक है। कंपनी तो क्रिएट कर लिया मैंने, अभी उसको मॉडिफाई वगैरह या फिर डिलीट कैसे करोगे, ठीक है। अच्छा डिलीट वगैरह जो छोड़ो, उसको शट करके दिखा दूंगा। शट कैसे करोगे? शट करने के लिए ये जो शट का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, इसमें जाओ, जाके एंटर करो। एंटर करने से ये दिखाएगा कि अभी ये ओपन है। अगर एक साथ 2-3 कंपनी भी ओपन करके रख सकते हो, लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट एक कंपनी ओपन दिखा रहा है, ऑब्वियसली ABC लिमिटेड ओपन है। इसको कैसे बंद करना है? एंटर कर दो बस, सिंपल। तो देखो नेम ऑफ कंपनी में वो नहीं है, मतलब वो शट हो गया, ठीक है। अगर फिर से इसको ओपन करना है तो सिलेक्ट कंपनी का जो ऑप्शन है उसमें चले जाओ। सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन में जाकर देखो, बाय डिफॉल्ट बहुत सारे पहले से कंपनी ओपन है। मुझे कौन सा चाहिए? ये ABC लिमिटेड वाला। इसमें मैं आराम से आऊँगा, मैं एंटर करूँगा, हो गया ओपन। अगर आपके पास, अगर आपने पहला कंपनी बनाया है ये, क्योंकि पहले से आपका कोई कंपनी ओपन नहीं है, तो पहले से अगर कोई कंपनी ओपन नहीं है तो वो आप क्या कर सकते हो, मतलब उसको मतलब यहाँ पे जब सिलेक्ट कंपनी में जाओगे तो बस एक ही कंपनी दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट ओपन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मेरा एक्चुअली बहुत सारे पहले से बहुत सारे ओपन करके रखा हुआ है, तो इसलिए आपको सर्च करके उसको ओपन करना पड़ा, ठीक है। उसको शट करना है तो फिर से कहाँ पे, शट में जाओ, एंटर करो, शट हो जाएगा, डन। फिर से एंटर, शट, ठीक है। फिर से ओपन करना है तो सिलेक्ट कंपनी, फिर ABC लिमिटेड, हो गया, ठीक है। उसको डिलीट कैसे करोगे? डिलीट करने की या फिर कुछ अगर चेंज वगैरह करना है तो ऑल्टर है, ऑल्टर में चलो। ऑल्टर में जाने के बाद ये ABC लिमिटेड का जो दिख रहा है, ABC लिमिटेड में अंदर में जाओ, ये वाला वही पेज ओपन हो जाएगा। फिर इसमें कुछ काम करोगे, जो भी अगर कुछ एडिट करना है, सेम प्रोसेस से कुछ एडिट वेडिट करना है तो एडिट वगैरह करो। एडिट वगैरह करके फिर एंटर कर देना, वो एडिट हो जाएगा। ये ऑल्टर है, ऑल्टर में जाके, ठीक है। लेकिन अगर डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए सेम इसके अंदर में जाओ, जाके ऑल्ट डी करोगे तो डिलीट का ऑप्शन आएगा। एंड देन याद रखना है क्या है, ऑल्ट डी करोगे, डिलीट का ऑप्शन आएगा, एंटर करोगे, फिर आपको फिर से आपको पूछेगा आर यू श्योर, फिर से एंटर करना है तो हो जाएगा डिलीट। देखो अभी सिलेक्ट कंपनी में जाके भी सर्च करोगे ना तो आपको वो वाला कंपनी ABC लिमिटेड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपने डिलीट कर दिया। शट करने का मतलब है डिलीट नहीं, शट करने का मतलब है बस बंद करके आपने रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप डिलीट कर लोगे, डिलीट करने का मतलब है कि वो पूरा डिलीट हो गया है, ये आप बाद में आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ से अगर मैं कोई दूसरा इसको ओपन करना, जैसे मुझे ये ओपन करना है ABCD, इसको ओपन किया मैंने, इसको ओपन हो गया, ठीक है। इसको डिलीट करना है, जाऊँगा ऑल्टर में जाके इसको एंटर किया। फिर अगर एडिट करना तो पता तो एडिट कैसे करना है, कुछ टाइप करो, आराम से एडिट कर सकते हो। डिलीट करना है तो ऑल्ट डी करो, एंटर, हो गया, खत्म, ठीक है। तो आपको यही देखना है, सिलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, शट कंपनी देखना है। बाकी ये बैकअप रिस्टोर अभी नहीं देखना है, बस ये आपका इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? हाउ टू क्रिएट ए कंपनी, हाउ टू चेंज और मॉडिफाई और डिलीट ए कंपनी, जो भी है, और शट कंपनी, ये सब है। ये हो गया आपका एक टेली में, मतलब कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, समझना है? यह बेसिक्स एक टेली को ओपन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं गेटवे ऑफ टेली, जो भी और भी दूसरा जो भी काम है, लेजर क्रिएशन वगैरह जो भी है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, क्रिएट लेजर वगैरह, वो सब दिखाऊंगा, ठीक है। अभी बाय बाय ये सब ये आपको देखना है, अभी क्रिएट वगैरह, चेंज वगैरह देखो, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखो, नहीं समझ में आया तो फिर से मैं नहीं तो अच्छे से समझा दूंगा। ओके, बाय।